बीच बस्तर सांसद महेश कश्यप जी हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही जगदलपुर के प्रथम नागरिक भी हैं, मेयर साहब है हमारे साथ, संजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। अक्षिता जी, सभी विस्तार न्यूज के हमारे टीम को और आज के इस शिक्षा सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जगदलपुर शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे आईजी साहब और सभी छात्र छात्राएं को की ओर से, बस्तर की ओर से विस्तार न्यूज को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और नक्सलवाद जो 4 दशक से पिछले 40-45 वर्षों से नक्सलवाद का दंश जेल हम बस्तर के लोगों ने झेला है और नक्सलवाद खात्मे के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, संकल्प के कारण 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का डेडलाइन हमने तय किया और वो डेडलाइन के साथ हम नक्सलवाद खात्मा किया। इसके लिए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और देश के सभी लोगों का उतना ही योगदान रहा जितना बस्तर के लोगों का था। और आखिरकार हम नक्सलवाद को खात्मे करने में हमें कामयाबी प्राप्त किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जो नक्सलवाद, माओवाद के कारण हमारे बस्तर के 2100 निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, 1400 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं और हमें हमारे लोगों को आज भी रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित होना पड़ा है। आज हमारे लोग कुपोषित होकर जीने को मजबूर है, समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बरसात के समय में छत का पानी को पीने को आज भी मजबूर है। तो इस प्रकार से नक्सलवाद का कलंक हमें झेलना पड़ा। बिल्कुल, इसमें सिर्फ नक्सलवाद जिम्मेदार नहीं है, इस देश के पूर्व सत्ताधारियों की उतना ही बड़ा जिम्मेदारी है। जो बस्तर को एक समय काला पानी का सजा कहा जाता था, उन्हीं के शासनकाल में नक्सलवाद को संरक्षण दिया गया और उसी समय पलता पुलता रहा, जिसका परिणाम हमको आज भोगना पड़ा और आखिरकार हमें वो कामयाबी मिला। बिल्कुल सांसद जी, देखिए लोगों को पहले लगता था कि नामुमकिन है कभी बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा, लेकिन हुआ भी, तस्वीर बदली भी। अब मैं महापौर जी का रुख करना चाहूंगी, संजय पांडे जी से पूछ लेती हूँ सवाल, क्योंकि इनके साथ कई बार इंटरव्यू कर चुकी हूँ, चाहे मेयर की चेयर की बात हो, जब ये मेयर का चुनाव भी लड़ रहे थे मैंने इनसे तब भी पूछा था विकास कितना करेंगे, फिर उसके बाद मिली तो पूछी कितना विकास हुआ। अब इसी कड़ी को पहले आगे बढ़ा देती हूँ कि जगदलपुर के लिए और कितना विकास कर दिए हैं संजय जी, ये बता दीजिए पहले। रसिका जी, आपका नमस्कार, पूरी विस्तार टीम को बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपने बस्तर की प्रतिभा को सम्मान देने का काम शुरू किया है। जहां तक सवाल आपका है कि जगदलपुर शहर के विकास के क्षेत्र में हमने क्या किया, हमने बहुत जो मूलभूत जो बातें हैं वहां से शुरुआत की। स्वच्छता के संदर्भ में हमने काम किया, लोगों के बीच में हर घर घर तक हमने 90 दिन जाकर उनको कचरा ऑटो में दें और यत्र तत्र ना फेंकें, इसके संदर्भ में लोगों से निवेदन किया, आह्वान किया। गीला कचरा और सूखा कचरा देकर किस प्रकार से हम जगदलपुर शहर को कचरा मुक्त शहर बना सकते हैं, उसका आह्वान किया। 15-15 दिन के 3 पखवाड़े स्वच्छता के हमने किए और शनिवार और इतवार को इस प्रकार से 1 साल तक लगातार स्वच्छता अभियान भी चलाया। और उसके कारण से मैं आपको बता सकता हूं कि जो SLRM सेंटर में हमारे पास जो कचरा इससे पहले कलेक्ट होता था, आज उससे 3 गुना कचरा कलेक्ट हो रहा है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनता हमको सहयोग कर रही है और कचरा ऑटो में दे रही है और पृथक पृथक करके दे रही है। हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, जैसे जगदलपुर की जनता को दलपत सागर स्वच्छ चाहिए, क्योंकि दलपत सागर जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, 400 साल पुराना निर्मित तालाब है। उसको स्वच्छ करना एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बड़े संकल्प की जरूरत है। उस क्षेत्र में भी हमने प्रयास शुरू किया और प्रयास शुरू करके लगभग 50% जो कि 90% जलकुंभियों से भरा था, उसका 50% जलकुंभी को मुक्त किया। कुछ दुर्भाग्य से वो काम रुका क्योंकि मल्टीपल जो जलकुंभी है वो मल्टीपल बढ़ता है और इस कारण से उसमें जो हमको कार्य करना था, वहाँ पे शहर के गंदे पानी को रोकना था, उस दिशा में प्रयास किया और निश्चित रूप से हमको थोड़ा समय मिलेगा तो जो हमारा संकल्प है जगदलपुर शहर को बहुत अच्छा स्वच्छ बनाना, बिल्कुल, और पर्यटन के क्षेत्र में इसको बहुत आगे बढ़ाना, उस दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। पर्यटन के क्षेत्र में आगे काम करना है। मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं, केदार कश्यप जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम में। मंत्री जी ने आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं अब चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सांसद जी, आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया, टारगेट था, पूरा हो गया, लेकिन अभी लोगों में एक नरेशन है, एक चिंता है, एक डर है
कि कहीं बस्तर की संस्कृति को तो नहीं खत्म कर दिया जाएगा, बस्तर में उद्योग स्थापित हो जाएंगे, बस्तर में जंगल खत्म हो जाएंगे। इस चुनौती से कैसे निपटेगी आपकी सरकार, और सांसद के तौर पर ये आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसको आप देखते हैं सांसद जी? देखिए, जल जंगल जमीन हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और मुगलों से लड़ाई लड़के बचाया, और जल जंगल की लड़ाई के लिए 1875 में शहीद गैन सिंह परोलकोट राज्य से लड़ाई लड़ा था। 1876 में मिरिया विद्रोह हुआ था। 1910 में शहीद गुंडादुर डेबरीदुर के नेतृत्व में भूमकाल आंदोलन भी हुआ था। 1933 में बैलाडीला का लोह माइंस को बचाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा गया, तो उसको भी हमारे पूर्वजों ने बचाया, जबकि हमारे पास संविधान, कानून, पुलिस, सरकार कुछ भी नहीं थी। आज तो हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, और हम लोकतांत्रिक देश में हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे जल जंगल जमीन का नारा देके, ये जो नक्सलवाद माओवाद के जो लोग आए, वो लोग भी यही नारा दिए और हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया। बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारा भाई, गोली खा के मरने वाला भी हमारा भाई, पुलिस के केस में जेल जाने वाला भी हमारा भाई, लेकिन उसके से छुटकारा मिला है। लेकिन जो लोग आज जल जंगल जमीन का नाम देके लोगों को भ्रमित करके दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनको मेरा एक संदेश है। आपको बता दूं, जल जंगल जमीन सरकार अगर जल जंगल जमीन को अडानी अंबानी को बेच देगी, जल जंगल जमीन को खात्मा कर दिया जाएगा, इड़मा हमारा जल जंगल जमीन का रखवाला था, हीरो था, ऐसा ऐसा महिमा मंडित करके इड़मा को समर्थन करने वाले आज भी है। लेकिन उन लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, आज सरकार अगर कहीं हॉस्पिटल बनाना है तब सरकार जमीन ले रही है, अगर सरकार को स्कूल बनाना है सब जमीन ले रही है, सरकार को रोड बनाना है तब जमीन ले रही है। लेकिन अगर अब बीजापुर में हमको एजुकेशन अब बनाना है, अगर जब तक हम रोड नहीं बनाएंगे तो एजुकेशन अब कैसे बनेगा? जब तक रोड नहीं बनाएंगे तो वहाँ बोर का खनन कैसे होगा? जब तक हम रोड नहीं बनाएंगे तो स्कूल हमारा कैसे खुलेगा? आज जो लोग अपने आप को जो जल जंगल का रखवाला, जल जंगल का नाम देके लोगों को भ्रमित करने का काम जो पहले नक्सलवाद किया, और आज ऐसे लोग भी, मैं आपको बता दूं, अभी हमारी सरकार के द्वारा बास्तानार ब्लॉक के एक जगह में 36 करोड़ लागत से एकलव्य विद्यालय खोला जा रहा है। वहां देखेंगे आप, कुछ घास भी नहीं होगा, पत्थर भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको कुछ लोग मुद्दा बना करके विरोध कराना चाहते हैं। बास्तानार ब्लॉक में 40 करोड़ के लागत से, तो इस प्रकार से कुछ गैंग है, और वो जो गैंग को मालूम है, वो लोग एक तरफ से भीड़ इकट्ठा करके आंदोलन कराते हैं, भीड़ को सामने से, और पीछे दरवाजा से सौदा करते हैं। ऐसा भी धमकी कभी कभी आता है, ये परियोजना अगर पूरा होगा, मेरे लाश के ऊपर से बुलडोजर चलेगा तब भी हम काम करने नहीं देंगे, ऐसा धमकी दिया जाता है। लेकिन पीछे दरवाजा जाके सौदा किया जाता है। ऐसे लोगों का अब समय खत्म हो गया है, और ऐसे लोग ही वो अपने आप को जल जंगल जमीन का इतिहास ही बता रहे हैं। सरकार, हमारा जल जंगल जमीन का रक्षा करना हमारा दायित्व है, और प्रकृति ने हमें ऐसा उपहार दिया है, इसे देखिए इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो उनको चिंता करना चाहिए, लेकिन सरकार को उतना इसलिए आप ट्रिपल इंजन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ही लोगों का लक्ष्य, आप ही लोगों को बस्तर को संवारना है। अब केंद्र, राज्य, शहर सरकार और महापौर जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि रायपुर बिलासपुर जैसा अब जगदलपुर को बनाना होगा। नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन अब जगदलपुर बैंगलोर को टक्कर दे सके, जगदलपुर पुणे को टक्कर दे सके, ये विजन होगा। तो इसको किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि जिम्मेदारी तो बड़ी है आपके पास? निश्चित रूप से, जबकि बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है, हमारे पास पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और उस प्रकार से जगदलपुर शहर को भी विकसित करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस गृह मंत्री ने बस्तर के संदर्भ में कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा, उन्होंने यह भी कहा है कि 2030 तक जगदलपुर देश का सबसे विकसित संभाग होगा। और उसी दिशा में केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी नगर निगम जगदलपुर को अच्छे बजट से आगे बढ़ा रही है, और हम भी बहुत गंभीरता के साथ जगदलपुर शहर के बारे में आगामी योजनाओं को देखकर काम कर रहे हैं। मैं आपको इसके संदर्भ में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जगदलपुर शहर में जो अमृत मिशन योजना है वो पिछले 14 साल से चल रही थी, परंतु उस अमृत मिशन योजना में जो पाइपलाइन में पानी भरने के लिए इंद्रावती में जितनी मात्रा में पानी चाहिए था, उतनी मात्रा में इंद्रावती में पानी भी नहीं था। उसको ध्यान में रखकर, दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने वहाँ पे एक महादेव बैराज, 100 करोड़ का महादेव बैराज अपने बजट में लाया है, और ये महादेव बैराज बनने के बाद
जगदलपुर शहर का या उसके आसपास के क्षेत्र में आगामी 100 वर्षों तक कम से कम पानी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए दूरदृष्टि विकसित भारत को लेकर बस्तर विकसित हो, किस प्रकार से आगे बढ़े, उसको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो चलिए अब आखिरी सवाल की बारी है और मेरा दोनों से एक ही सवाल है, सच सच बताइएगा। जब यह ऐलान हुआ था, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, बस्तर के लिए योजना बनाई गई, विष्णुदेव साय सरकार ने प्रयास भी किया, विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने भी लगातार मेहनत की, आपके तमाम मंत्री, आप सभी लोगों ने मेहनत की, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि वाकई में बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो सकता है? जब ये प्लानिंग की बात हो रही थी, सच में लगा था? देखिए, ये इतना बड़ा साहसिक बात थी कि बस्तर से या देश से नक्सलवाद को समाप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और वास्तव में किसी के गले में ये बात ठीक से पच नहीं रही थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने गृह मंत्री को जानता था, उनके संकल्प को जानता था, इसलिए हम सबको विश्वास था, क्योंकि जिन लोगों ने नक्सलों को पाला पोसा, उनको बढ़ाया, वो जल जमीन जंगल की बात करके एक गलत नैरेटिव सेट करके आगे बढ़ रहे थे। परंतु अहमद शाह जी ने जिस साहसिक संकल्प का घोषणा की और उस संकल्प के साथ तीनों सरकार मिलकर आगे बढ़ी, तो उसका आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश से, बस्तर समेत पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कहीं पे किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। और यह निश्चित रूप से बस्तर की जो नकारात्मक छवि थी, अब वो सकारात्मक छवि में बढ़ेगी। और अब विस्तार न्यूज भी आज जिस प्रकार से यहाँ पे आकर बस्तर की प्रतिभा को सम्मान कर रहा है, मैं आप सबको भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि देखिए, अपराध को दिखाना, और ये चर्चा ज्यादा पा सकता है अपराध को दिखाना, परंतु बस्तर की प्रतिभा को सम्मान करना, इससे बात स्पष्ट है कि हम जो सकारात्मक चीजें दिखाते हैं उससे भी दिशा बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है। और इसलिए जिस प्रकार से आज बस्तर में कई प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, बस्तर देश में देखिए, बस्तर पंडुम, अभी आपने कहा संस्कृति के संदर्भ में, बस्तर पंडुम आज अमित शाह जी के प्रयास से बस्तर पंडुम हुआ, बस्तर की जनजाति को बचाने के लिए। बस्तर ओलंपिक हुआ बस्तर की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। खेलो इंडिया के तहत ट्राइबल गेम्स, राष्ट्रीय स्तर के ट्राइबल गेम्स यहाँ पे हुए बस्तर की प्रतिभा को निखारने के लिए। तो बस्तर आज एक अजायब घर जो पहले बना दिया गया था, उससे अब बाहर आ चुका है। आज दुनिया में, आज पूरे देश में अपने प्रतिभा को बता रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पांडे जी आपका, सांसद जी आपका, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि बस्तर कैसे बदला।